बारां से बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूलों के हाल बेहाल है। बारां जिले के 108 स्कूल जर्जर और बेहद खराब हालत में हैं। खुले आसमान और झोपड़ियों में पढ़ने को बच्चे मजबूर हो चुके हैं। कई स्कूलों में पीने को पानी तक उपलब्ध नहीं है। विधायक ललित मीणा भी शिक्षा मंत्री से गुहार लगा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बारां से, जहां पर शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूलों के हाल बेहाल है। बारां जिले के 108 स्कूल जर्जर हैं और हालत बेहद खराब हो चुकी है। खुले आसमान और झोपड़ियों में पढ़ने को बच्चे मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, कई स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं है। विधायक ललित मीणा भी शिक्षा मंत्री से गुहार लगा चुके हैं। तो खुले आसमान और झोपड़ियों में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। टूट रही है और प्लास्टर। और झोंपड़ियों में पढ़ रहे हो? कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 4 महीना। किसने बनाई है झोंपड़ियाँ? गांव वालों। हमारा स्कूल है जो जर्जर है, जिसकी पट्टियां टूट करके गिर चुकी हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने मतलब उसको बिल्डिंग को तो सील कर दिया है और अब हम ये टापरी बना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस टापरी का निर्माण भी गांव वालों ने मतलब आपसी सहयोग से किया है। मेरे संज्ञान में भी आया है। पूरी विधानसभा में हमारे कम से कम 8-10 जगह की लोकेशन तो मेरे पास भी आई है, जहां बच्चे खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। पर हम प्रयास ये है कि इसके बजट के लिए हमने सरकार को भी भेजा है, ताकि कुछ स्कूलों का तो बजट आया है। कल बड़ोदिया का 5 कमरों का आया, मैं खुद गया, शिलान्यास किया। बदलते आधुनिक युग में एआई को लेकर तरह तरह के संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन एआई का दुरुपयोग भी धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। एआई के दुरुपयोग की एक वानगी जयपुर जंक्शन पर देखने को मिली, जहां एक यात्री ने एआई के इस्तेमाल से 7 लोगों की फर्जी टिकट तैयार कर ली। देखिए। टिकट एक, वो भी फेक। मेटा एआई का इस्तेमाल, फर्जी टिकट का जंजाल। तस्वीरों में आप जो रेल टिकट देख रहे हैं, ये देखने में आपको बिल्कुल असली लगेगी, लेकिन ये टिकट असली है नहीं, बल्कि एआई के इस्तेमाल से तैयार की गई है। ये मामला जयपुर जंक्शन का है और गौर करने वाली बात है कि ये टिकट एक ही यात्री की थी, लेकिन प्रिंट आउट लेकर उसके टिकट की राशि बदल दी गई और यात्रियों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। दिनांक 13 दिसंबर को जयपुर स्टेशन पर हमारे टिकट चेकिंग कर्मी के सतर्कता से एक फर्जी यूटीएस टिकट का मामला सामने आया है। इसमें यात्री जो है वो जैसलमेर से जयपुर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे और जयपुर स्टेशन पर जब उन्होंने टिकट चेकिंग कर्मी को अपना यूटीएस का जो सामान्य श्रेणी का जो टिकट होता है वो दिखाया, तो उसमें टिकट चेकिंग कर्मी को संदेह हुआ, क्योंकि उस यूटीएस टिकट में 7 पैसेंजर्स अंकित थे, जो कि यूटीएस टिकट से संभव नहीं है। जब इसकी फर्दर जांच पड़ताल की गई तो इसमें पता चला कि यूटीएस टिकट का प्रिंट लेकर के यात्रियों ने उसमें संख्या को 1 की जगह 7 कर दिया था और इसी तरह जो राशि था उसका भी बदलाव कर दिया था। इन्होंने एआई टूल जेमिनी के माध्यम से किया था। अगर जयपुर जंक्शन पर इस टिकट की जांच नहीं की गई होती तो कभी पता ही नहीं चलता कि एआई के इस्तेमाल से कितना बड़ा फर्जीवाड़ा शुरू हो चुका है। सबसे पहले यूटीएस ऐप के जरिए ओरिजिनल टिकट बुक की गई और मेटा एआई के इस्तेमाल से पूरी टिकट को बदल दिया गया। एआई के जरिए टिकट के यात्री और कुल राशि में बदलाव किया गया। इसी तरह यूटीएस टिकट में हेरफेर कर 7 यात्रियों ने धोखाधड़ी की। जांच में जब यूटीएस में इस टिकट को देखा गया तो पता चला कि ये एक ही शख्स की टिकट थी और राशि भी अलग थी। आरोपी से 7 यात्रियों के टिकट का जुर्माना वसूला गया और इन टिकटों की जाँच बढ़ा दी गई है। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस तरह के एआई टूल के माध्यम से किसी भी टिकट में इस तरह का बदलाव न करें, क्योंकि न सिर्फ ये एक दंडनीय अपराध है बल्कि कानूनन जुर्म भी है। इसके अलावा हमने भी अपने टिकट चेकिंग कर्मियों को सतर्क किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यूटीएस टिकट दिखाता है तो अगर वो सॉफ्ट टिकट है तो यूटीएस मोबाइल ऑन ऐप के माध्यम से दिखा, और अगर प्रिंटेड टिकट है तो उसकी सही से जांच की जाए, ताकि कोई भी इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना न रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत जयपुर जंक्शन पर सामने आया ये पहला मामला है जहां एआई का इस तरह दुरुपयोग किया गया है।
जी बिल्कुल, आजकल बहुत आसान हो गया है एआई की मदद से इमेजेस को क्रिएट करना। तो टिकट्स बनाना भी आईआरसीटीसी की रेप्लिका बनाना, सेम फॉन्ट, सेम लेआउट, सेम कलर, पीएनआर नंबर, क्यूआर कोड डालकर इन टिकटों को बनाना एआई के थ्रू बहुत आसान हो गया है। तो इसमें समझबूझ और अवेयरनेस जो है वो उपभोक्ता को बहुत जरूरी है। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद देश के सभी रेलवे जोन से इस बारे में जानकारी साझा की गई है ताकि सभी जोन इसे लेकर मुस्तैद हो जाए। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।